तब सुलोचना कहती है, मैं आज विपत की मारी हूँ, मैं दुख की आज सताई हूँ, अपना सिर नीचा किए हुए पति का सिर लेने आई हूँ। हे भगवान, मैं आज विपत की मारी हुई और दुख की सताई हुई हूँ। मैं अपना पति का सिर लेने के लिए आपके पास आई हूँ। यदि राम दया सागर हैं तो रखेंगे टेक भिकारन की, आशा तो है स्वीकृत होगी, विनती है एक विकारन की। हे राम जी, आप तो दया सागर हैं, तो ऐसी आशा है कि आप विकारन की जो आशा है, जो विनती है, उसको पूरी अवश्य करेंगे। करुणानिधि ने जब सुने करुणा के यह बैन, लगे भूमि को देखने तत्क्षण दोनों नैन। श्री राम जी सुलोचना के वचन सुन करके और नीचे को सिर करके पृथ्वी को देखने लगते हैं। शतवंती के तेज का ऐसा पड़ा प्रभाव, बोल न सके तुरंत ही रघुराई रघुराव। उस शतवंती पतिव्रता का ऐसा प्रभाव पड़ा कि तुरंत ही एकदम से भगवान भी कुछ बोल नहीं सके। पृथ्वी माँ की ओट में कुछ क्षण के उपरांत इस प्रकार कहने लगे सीतापति श्रीकांत। पृथ्वी की ओर नीचे को देखते हुए और श्री राम जी कुछ क्षण के उपरांत ऐसा कहने लगते हैं, हे देवी, तुम पर दुख देख मैं भी अति दुखी हो रहा हूँ। तुम रोती हो प्रत्यक्ष उधर, मैं मन में इधर रो रहा हूँ। हे देवी, तुम्हारा इतना दुख देख करके मैं भी इधर दुखी हो रहा हूँ। तुम उधर प्रत्यक्ष रो रही हो और मैं मन में रो रहा हूँ। दुर्लभ है ऐसा जग विजयी, जिस पर सबका गौरव है, वह शूरवीरता वह साहस पृथ्वी पर मिले असंभव है। हे देवी, ऐसा संसार विजय करने वाला ऐसा योद्धा संसार में अब कोई नहीं है। उसकी शूरवीरता और उसके साहस पर सबको गर्व है और पृथ्वी पर ऐसा वीर मिलना असंभव है। यदि किसी बात यदि किसी तरह आत्मा के या तप के बल से जीवित हो जाए मेघनाद, सत्कर्म धर्म के प्रतिफल से। यदि किसी भी भांति या आत्मा के या तप के प्रभाव से या सत्कर्म और धर्म के प्रभाव से अगर मेघनाद जीवित हो जाता है, तो हर्ष पूर्वक मैं अपने सब सुकृत दान कर सकता हूँ। लंका की राजपतोहू का इस भांति मान कर सकता हूँ। राम जी कहते हैं कि अगर किसी भी प्रकार से मेघनाद जीवित हो जाए तो मैं अपने सारे अच्छे कर्मों का दान कर सकता हूँ और लंका की पुत्र वधू का इस तरह सम्मान कर सकता हूँ। असुरारी के जब सुने आए उदार प्रिय बहन, विहल हुई सुलोचना भरे अश्रु से नैन। जब भगवान श्री राम जी के इस तरह के वचन सुन करके सुलोचना विकल हो जाती है और आंसू भरे हुए नैनों से बोलती है, बोलिए भानुवंश भूषण, हे रघुपति रघुबर रघुराई, कह गए आप जो बात अभी, वह प्राणों को है सुखदाई। हे भगवान, हे रघुवर, हे रामचंद्र जी, आपने जो अभी बात कही है वह प्राणों के लिए तो सुखदाई है, औरों के लिए
आप अपना सुख छोड़ रहे अद्भुत बल है। हे राम आपका यह चरित्र अति निर्मल है, अति उज्जवल है। आप औरों के लिए अपने सारे सत्कर्म, सारा सुख छोड़ रहे हैं। आपका अद्भुत बल है। हे राम, आपका यह चरित्र निर्मल और उज्जवल है। लेकिन मैं कहती हूँ मेरा सम्मान नहीं है कुछ इसमें, परलोक निवासी पति का भी उत्थान नहीं है कुछ इसमें। लेकिन मैं कहती हूँ कि इसमें मेरा कोई सम्मान नहीं है और मेरे परलोकवासी पति का भी कोई उत्थान नहीं है। वे देवलोक से लौट अगर इस मृत्यु लोक में आएंगे तो इसमें कुछ संदेह नहीं, फिर ऐसी सुगति न पाएंगे। हे भगवान, अगर मेरे पति देवलोक से मृत्यु लोक में आ भी जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी गति नहीं पाएंगे। एक और भी बात है कह दूं वह असुरार, भार न लेगी शीश पे इंद्रजीत की नार। एक और भी बात है हे प्रभु, मैं आपसे कहती हूँ, लक्ष्मण से तपसी का पत्ने सब भांति पूर्ण सम्मान किया, पूजा करते याचक आया उसको प्राणों का दान दिया। हे भगवान, लक्ष्मण जैसे तपस्वी का मेरे पति ने सभी प्रकार से सम्मान किया है। उनके पूजा करते समय अगर कोई याचक आया तो उन्होंने अपने प्राणों का भी दान कर दिया। भ्राता से उसके प्राण दान ले सकती नहीं प्रमीला है, दी हुई भीख क्या लेगा यदि दे सकती नहीं प्रमीला है। हे भगवान, मैं आपके भाई से उनके प्राण दान कभी नहीं ले सकती, क्योंकि जो चीज भीख में दी हुई भीख कभी वापस नहीं ले जाती। लक्ष्मण, तुम इस बात का करना मत अभिमान, मारा है गणनाद को मैं हूँ अति बलवान। शूर्पणखा कहती है, सुलोचना कहती है, हे लक्ष्मण, तुम इस बात का कभी भी अभिमान मत करना कि तुमने मेरे पति को मारा है और मैं बहुत बलवान हूँ।